नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया और साथ साथ हम ये भी बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती से मुतालिक केस का महफूज फैसला सुनाया। जो हाई कोर्ट का फैसला था उसको कलअदम करार देते हुए इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया और जो तीनों लीगी अरकान थे उनको कामयाब करार दिया। इस पर बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, बहुत तज्जिए हो रहे हैं और बड़े एक इम्प्रेशन जो है वो जोर ये पकड़ रहा है कि आया कि ये हुआ क्या और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके रोल पर बहुत तनकीद की जा रही थी उसके रोल के हवाले से आज काजी साहब का जो और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो एक इम्प्रेशन सामने आया जहां पर उन्होंने जजेस को ज़रूर क्रिटिसाइज और जजेस के हवाले से ज़रूर कहा कि उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। सो ये भी हमें क्या बता रहे हैं और मामला किधर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जो कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ब्रंट जाहिर है उन्होंने ही फेस किया है। वो कहते हैं कि हमारे पास कोई हमें they've left us without a remedy। सो रिड्रेसल की उनकी जो ग्रीवेंस है उसके वो किस तरह से होगा, वो किस फोरम पे होगा, क्या ऑप्शंस उनके पास होंगे। हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब और हमारे साथ पैनल में शरीक होंगे आबिद जुबैरी साहब, सीनियर माहिर कानून, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। जुबैरी साहब अस्सलाम वालेकुम और हसनात मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जुबैरी साहब, मैं रियल क्विक हसनात मलिक साहब से ज़रा आज के इस फैसले के हवाले से अपडेट्स भी ज़रूर लूँ क्योंकि बड़ी बातें हो रही थी कि प्लान ए है और प्लान बी है, और आप क्या समझते हैं हसनात मलिक साहब, प्लान सी आ चुका है? देखें, असल तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बड़े अरसे से ये कोशिश की जा रही है कि मौजूदा जो हुकूमत है, हुकूमती जमातें हैं, उनका नंबर जो है वो 225 पहुँचाया जाए। अभी 209 हैं, 10 हैं, ये 3 मिल के 212-13 हो जाएंगे। तो मजीद अब देखना है। कुछ इत्तलात ये है कि 9 दरख्वास्तें थी इलेक्शन कमीशन के सामने रिकाउंटिंग की। अब जो कानून आज वज़ा हुआ है वो भी, उस पर भी बड़े सवालात उठेंगे। एक तो हाई कोर्ट की जो पावर्स हैं उनको कर्टेल बज़ाहिर कर रहा है ये जजमेंट, मेजॉरिटी जजमेंट, कि हाई कोर्ट जो है वो ये कहा जा रहा है कि इलेक्शन डिस्प्यूट में वो इंटरवीन नहीं कर सकती। वो तो पहले भी हाई कोर्ट नहीं कर सकती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में आती है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिवली इलेक्शन कमीशन ने एक मामला देखा है विदाउट जुरिसडिक्शन। जब ट्रिब्यूनल बन गए हैं, कंसोलिडेशन हो चुकी है, गजेटेड हो गया है, रिटर्न कैंडिडेट को जुबैरी साहब भी सेकंड करेंगे कि अगर उनको डी सीट करना है तो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। इसी वजह से हम कहते हैं कि माजी में जो सुपीरियर जुडिशरी की जूरिस्प्रूडेंस थी, को वारंटों में भी जो नायल किया जाता था सुप्रीम कोर्ट में सियासतदानों को, वो खुद जस्टिस काजी फैसा और इन जजेस ने इसको नेगेट किया है कि जी प्रॉपर एक प्रोसीजर है, आर्टिकल 225 की मौजूदगी में कैसे हो सकता है ये चीज़। अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए थे, इलेक्शन कमीशन ने रिकाउंटिंग कह दी आरओ से। आरओ से पूछा गया कि जी आपने इनकी दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की। आरओ, अब सबको मालूम है कि जिस तरह के आरओज इस दौर इस इलेक्शन में लगे जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, वो उनका ये है कि जी बाहर मोब था, बहुत ज़्यादा पीटीआई के लोग थे, उस प्रेशर में हमने जो है वो नहीं की गिनती, दोबारा गिनती। अब सबको मालूम है पंजाब में कितने लोग पीटीआई के जो है वो रैली नहीं निकाल सकते थे, कहाँ मोब होगा, ये सारी चीज़ें। और ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम ये नहीं हो सकता कि मोब को देख के और डर से आरओ जो है वो ये अपनी परफॉर्मेंस, अब अपनी ड्यूटी ना दे। तो ये उस बुनियाद पे अब वहाँ मोब था या नहीं, ये फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी। ये इलेक्शन पिटीशन आती, इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस मामले को केस इनको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एम्पावर किया गया है इस वर्डिक्ट के थ्रू। मैं जुबैरी साहब का इनपुट ले लूं। साहब, जुबैरी साहब, आपको लगता है कि एवरी टाइम, मतलब एक इंप्रेशन जोर पकड़ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर पिटिशनर होती है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिलीफ सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी अदालत से जरूर मिलता है। आपको लगता है कैलकुलेटेड मूव है या इसको एक बड़े कैनवस पे आप इसको देख रहे हैं कि ये चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर जो रेस्ट ऑफ द जुडिशरी है उसके दरमियान ही का ये एक मामला है, एक वही सिनेरियो नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं कहूँगा, मैं हसनात मलिक साहब ने बड़ा जजमेंट पढ़ रहा था, मैं तो इनको सुन लेता तो जरूरत नहीं थी मुझे जजमेंट पढ़ने की। उन्होंने बिल्कुल इसका तज्जिया इतना बेहतरीन किया, इनको वकालत की डिग्री कर लेनी चाहिए।
तो बिल्कुल बात इनकी सही है। देखिए आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो तो बिल्कुल मैं समझता हूँ आईन और कानून के खिलाफ है, और देखिए डिसेंटिंग जजमेंट को आपको पढ़ने की जरूरत है। और बिल्कुल अकील सही अब्बासी बात साहब है की। कि इलेक्शन का देखें, और दूसरे हाई कोर्ट की पावर को सुप्रीम कोर्ट कर्टेल नहीं कर सकता, वो भी इतना ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब आप कहते हैं रिकाउंट पे आप एग्रीव नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? अगर मुझे मैं ये तो हाई कोर्ट ने देखा, उन्होंने कहा एग्रीव पार्टी थे जब भी उन्होंने रिकाउंट, उन्होंने ये भी कहा। और दूसरी बात कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है, आप उसकी तौहीन नहीं कर सकते, उसके खिलाफ नहीं कर सकते, तनकीद नहीं कर सकते तो उसमें। अदलिया के खिलाफ जो बेइज्जती हुई, आप जब सीनियर प्यूनी जज थे चीफ जस्टिस साहब, आपके जमाने में बंदियाल साहब के और हसनात साहब तो उस वक्त बड़े इन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे वो तो उस जमाने में दूसरे लिखते थे हसनात साहब, तो हसनात साहब से पूछे बैठे हैं आपके सामने कि बेइज्जती कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे की पार्लियामेंट के अंदर तकरीरों के अंदर जजों की तस्वीर लगा के, तो आपने उसके बारे में क्यों नहीं लिखा? और जिस इदारे ने मुतवातिर आइन को तोड़ा है इलेक्शन ना करा के, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को वायलेशन करके, बल्ले का खुद अभी चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपकी इंटरप्रिटेशन बल्ले के केस में गलत थी, जबकि एवरीबडी नोज कि आपने बल्ले का निशान उनसे सुप्रीम कोर्ट ने आपके फैसले से ले लिया गया, इसी वजह से उन्होंने उसको डिक्लेयर किया उनको कैंडिडेट्स को इंडिपेंडेंट। तो और ये सारी उसको चीजें इख्तियार दे दिया कि वो किसी शख्स को भी रिकाउंट करके जो है वो मुस्तरद कर दे उसके वोट। जी, और अब आज जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हो गए, पंजाब में तो बन ही नहीं सक रहे, गवर्नमेंट ने एक स्टैंड ले लिया, फिर एक जजमेंट आती है उनके लिए, उसको अब आइन से उसको ओवर रूल किया जा रहा है, जजमेंट को एक एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट के एक बना के, ये भी नहीं कर सकते, ये सारी चीजें नहीं हो रही। और जो उनके साथ जज साहब, जो दूसरे जो मोहतरम जज साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया अपने नोट के अंदर दो लोगों ने कि जी आप सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजमेंट को ना माने अगर आइन और कानून के खिलाफ है। भाई आइन और कानून के खिलाफ तो इख्तियार सिर्फ और सिर्फ जिस अथॉरिटी का है वो सुप्रीम कोर्ट का है, वो कह सकती है कोई जजमेंट या कोई एक्ट आइन और कानून के खिलाफ है। ना मैं, ना आप, ना गवर्नमेंट, ना पार्लियामेंट वो कह ही नहीं सकती। पार्लियामेंट के पास सिर्फ वैलिडेशन की पावर होती है कि कोई आइन, कोई चीज पॉइंट आउट करे सुप्रीम कोर्ट की ये गलत आपने किया, उसको हटा के फिर वो कानून साज कर लें। जुबैरी साहब, तो आप जो बात कर रही हैं, जो आप मुझसे पूछ रही थी कि मुतवातिर, क्योंकि ये हम एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि ये फैसला आएगा, इन ये जो पीटीआई के लोग हैं उनके खिलाफ आएगा, सारी कौम को पता था कि ये जजमेंट उनके खिलाफ आएगी। राइट। हसनात साहब, आपसे भी मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो हम बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे अननेसेसरली जो क्रिटिसिज्म के भी हवाले से चीफ जस्टिस साहब ने बोला, लीगल माइंडसेट, उनके लीगल माइंडसेट के हवाले से क्या बताता है? देखिए, एक तो मैं जुबैरी साहब की एक बात पे तबसरा करूं कि वो कह रहे थे कि माजी में 90 दिन के अंदर इंतखाबात का मामला था, ये था, लाहौर हाई कोर्ट को फैसला करने दिया जाता और सुप्रीम कोर्ट सारे इकट्ठा चलाते बंदियाल साहब, तो ये उस वक्त भी सिचुएशन जो है ये ना बनती। देखें, ना बार को ना अदालतों को एजेंडा ड्रिवन नहीं चलना चाहिए, ना बार ना अदालतें प्रो पीटीआई एक एजेंडे के लिए चलें, ना एंटी पीटीआई के लिए चलें, इंडिपेंडेंटली एक्ट करें। माजी में भी बंदियाल साहब के दौर में भी जो चीज़ें हुई वो भी गलत हो रही थी, वो भी एक जमात की खुशनुदी के लिए हो रहा था, और अभी भी इसी तरह हो रहा है। तो हम तो उस चीज़ के भी खिलाफ थे, इस चीज़ के भी खिलाफ हैं, और अब भी बार गलत इस्तेमाल हो रही है। वहाँ भी उस टाइम पे भी माजी में भी बार ने एक जमात को सपोर्ट के लिए किया है मदद के साथ। तो ये सारा मसला है। अब जहाँ तक ये बात है कि जी मौजूदा जो ये जजमेंट की आप बात कर रही हैं, जजमेंट देखें इसमें बहुत सारे फ्लाज हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन को आप मौजूदा इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे हमने बात की, वो बड़े सीरियस उस पर सवालात हैं। उसको आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट से ज़्यादा, हाई कोर्ट को आप कह रहे हैं कि जी आप इनके मामलात में इलेक्शन कमीशन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो हाई कोर्ट उनमें देख सकती है। अब बगैर इस जजमेंट के बाद उनके लिए भी हाई कोर्ट क्या उसमें इंटरवीन करेगी या नहीं करेगी। दूसरा मामला जो है वो ये है कि जी एक फैक्चुअल कंट्रोवर्सी थी। फैक्चुअल कंट्रोवर्सी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में हल होनी है कि क्या मोब था, क्या हालात, क्या जो, और जो अब जो उन लोगों को जब गजट हो गया सारा कुछ, तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में मामला जाता। नून रिटर्न कैंडिडेट पीटीआई के थे, जितवा के नून लीग के, अब पीटीआई वालों को कहते हैं कि आप इलेक्शन पिटीशन करें ताकि 2 साल लंबा चले मामला। असल मामला यह है कि इस टाइम पे जुडिशियल पैकेज की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत है। और आपने जिस तरह से कहा कि 225 पे नंबर पहुंचाना है, वो सीट्स पहुंचानी है, तो उसके लिए, और आज बहरहाल इमरान खान साहब भी यही कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता करके ये हमारी सीटें हमसे छीनते नजर आएंगे। बस जुबैरी साहब, पीटीआई
क्योंकि गौहर खान साहब चेयरमैन पीटीआई वो भी कहते हैं कि हमें शदीद इस पे रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें देव लेफ्ट अस विदाउट अ रेमेडी। सो अब रिड्रेसल उनकी ग्रीवेंस वो किधर होगी? क्या उनके पास एक रिव्यू पिटिशन का एक ऑप्शन मौजूद है, या वो आप समझते हैं कि वो विंडो क्लोज हो चुकी है? नहीं, रिव्यू तो बिल्कुल होगा, लेकिन पहली बात मैं इनका हसनात साहब का जवाब दे दूं। जी। इलेक्शन बंदियाल साहब के कोर्ट की अभी बुराई कर रहे थे, बार की बुराई कर रहे थे ये, और कह रहे थे बार इस्तेमाल हो रही थी। बार ने हमेशा इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया उस साल, और उसका ये था कि इलेक्शन 90 डेज में होने चाहिए। बताइए उन्होंने क्या, बंदियाल साहब के कोर्ट ने क्या, सर होना चाहिए था, अपील पेंडिंग थी। केस ये था कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, नहीं है। इसमें कौन सी किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की बात हो रही है? आइन के अब बालादस्ती की बात हो रही थी। कह दें कि आइन नहीं होने चाहिए 90 दिन के अंदर, तो ठीक है, फिर इनकी बात सही है। सॉरी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट एक मामले को देख रही थी, उस वक्त भी हाई कोर्ट को लेट डाउन किया गया ना, कि लाहौर हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील पेंडिंग थी, सो मोटो ले लिया गया। लेकिन जुबैर साहब, कोर्ट्स के हाई कोर्ट अगेन वही जो बात हो रही थी कि हाई कोर्ट्स के पावर्स जो है वो कर्टेल करने वाली बात अभी भी अगर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, इवन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की, जैसे मंसूर अली शाह जिस तरह स्ट्रिक्टली कह रहे हैं कि जी इम्प्लीमेंटेशन होगी, तब तो एक्सपेक्ट यही किया जाता है कि वकला बरादरी, बार्स वगैरह इंडिपेंडेंटली इस चीज को सपोर्ट करेंगे, वो आवाजें हमें नजर आएंगी। जी, आनी तो चाहिए, लेकिन आपको नहीं आएंगी। वो माइनॉरिटी, एक दूसरी जो बार का एसोसिएशन में माइनॉरिटी है, उन्हीं की आवाज आपको सुनाई देगी इस साल। और आप देख लेंगे कि हम जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं, मेंबर्स है पाकिस्तान बार काउंसिल के या बार एसोसिएशन, जो आइन और कानून के साथ खड़ी, उन्हीं की आवाज सुनेगी, आप दूसरी बात नहीं सुनेंगे। क्योंकि वो तो एक जैसे एक पार्टी पॉलिटिकल एजेंडा और उसके ड्रिवन एजेंडा है, जिस पे उनको चलना है। उनको हुक्म आ गया है कि जी इस तरह से आपको करना है। जैसे ये एक्ट जो पास हुआ है, इलेक्शन अमेंडमेंट एक्ट, और आज देखिए बिल्कुल सही बात है कि वो लोग जीते हुए कैंडिडेट्स हैं, उनसे कहा जा रहा है कि वो अकाउंटिंग होनी चाहिए, उनको काउंटिंग में वो हार गए तो उनको सीटें दे दी जाए, और फिर आप जाएं और इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन पटिशन दाखिल करें। पर इलेक्शन पटिशन उनको दाखिल करनी चाहिए थी, और जब जो नोटिफिकेशन और गजेट हो गया, खुद ये जजमेंट है, ये जो जजमेंट से जो हवाला दिया गया है जावेद हाशमी के केस का, आफ्ताब शाबान मीरानी के केस का, उसके अंदर और बाद भी जजमेंट आई कि ये आप जो होते हैं, ये इनकी आप इलेक्शन पटिशन से आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इलेक्शन पटिशन उनको कहनी चाहिए थी जो हार गए थे, और ये रिकाउंटिंग की अगर एप्लीकेशन थी, गजेट नोटिफिकेशन, तो फिर आपको सिर्फ सेक्शन जो है उसके तहत आपको इलेक्शन पटिशन करनी चाहिए थी। लेकिन आज जूरिस्प्रूडेंस चेंज हो गई, लेकिन इनके पास रिव्यू का हक है। ये रिव्यू डालेंगे, और जब लगेगा उस पर चल के देखते हैं बेंच क्या होगी उस वक्त। राइट, हसनात मलिक साहब, और आज जिक्र ये भी हुआ, गौहर खान साहब बल्कि कह रहे थे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोटिफिकेशन से मुतालिक भी उन्होंने जोर दिया कि ये हो जाना चाहिए। आपको लग रहा है आने वाले दिनों में, ऑल्दो के क्लेम जरूर कर रही है मौजूदा हुकूमत के, हो जाएगा? देखिए, हो तो जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। जो हालात बन रहे हैं, देखें, तशवीशनाक अभी नहीं, अभी टाइम काफ़ी है। वो काजी फैसल साहब का भी बहुत जल्दी हो गया, पहले हो गया था। तो ये मेरा ख्याल है कि टाइम पे भी हो जाए। असल चैलेंज ये नहीं है कि एक्सटर्नल एलिमेंट्स, इंटरनल जो विद इन जुडिशरी रिफ्ट है, और जो एक कोर्ट वार चल रही है और जुडिशियल पॉलिटिक्स चल रही है, वो असल प्रॉब्लम है। वो माजी में ये किधर लेके जा रही है मामलात को? मामलात सुप्रीम कोर्ट कमजोर होगी। देखें, चाहे एक तबका एक सुप्रीम कोर्ट का धड़ा जीते, वो प्रिवेल करे, या दूसरा, अल्टीमेट सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर होना है। माजी में भी इसी तरह ही हुआ है, और अब भी मजीद इसी तरह देखिएगा कि यही हो रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि सबसे अहम कि चीफ जस्टिस काजी फैसल की जिम्मेदारी है कि वो इदारे को मजबूत करें और अपना रोल प्ले करें, बजाय इसके कि इस तरह का कोई ऐसी चीज़ आए जिसमें अपने जजेस पे सवालात उठें। और मेजॉरिटी जजमेंट है, चाहे अब देखें ये जजमेंट पे हम इख्तलाफ कर रहे हैं जो ये आ जाइए, लेकिन ये मेजॉरिटी जजमेंट है, ये प्रिवेल करेगी, इसको इम्प्लीमेंटेशन लाजमी है। जो नोटिफाई कहा गया कि नून लीग वाले जिनको जितवा दिए गए, वो ठीक है, नून लीग वाले कानून और आइन के मुताबिक फैसला बिल्कुल होना भी। देखें, मेजॉरिटी जब तक ये जजमेंट रिवर्स नहीं होती, इसी तरह 8 जजेस की मेजॉरिटी जजमेंट है, उस पर अमल दरामद होना चाहिए। वो क्यों नहीं हो रहा? क्या चीफ जस्टिस काजी फैसल उस मामले में भी कोई एक्शन इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनाएंगे? रिव्यू का जल्दी थी कि रिव्यू जल्दी डिसाइड हो, लेकिन पंजाब में हम देख रहे हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल, काजी साहब, इम्प्लीमेंटेशन बेंच, जुबैर साहब, फाइनल कमेंट्स, आपको लग रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो है वो बन सकेगा 8 जजेस के फैसले को पर अमल दरामद करवाने के हवाले से? देखिए, जस्टिस फाइज ईसा साहब कई दफा कह चुके हैं ये क्या चीज होती है इम्प्लीमेंटेशन बेंच। याद है जो नैब के केसों या दूसरों में इम्प्लीमेंटेशन बेंच बनी थी,
उसमें हमेशा उनका स्टैंड यही था, उनके कमेंट्स थे कि व्हाट इज कोर्ट के अंदर केस चलते हुए हसनात मौजूद थे कोर्ट के अंदर, वो कहते थे ये इंप्लीमेंटेशन बेंच का कहां से कॉन्सेप्ट आ गया। तो मुझे नहीं लगता इंप्लीमेंटेशन बेंच होने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है, वो बाइंडिंग है, अगर वो नहीं उस पर अमल करते इलेक्शन कमीशन तो कंटेम्प्ट की पावर उनके पास है, वो कंटेम्प्ट पावर एक्सरसाइज करें। यही अगर लास्ट ईयर कंटेम्प्ट पावर एक्सरसाइज हो रही होती तो आज इस सिचुएशन में नहीं होते। थैंक यू सो मच जुबैर साहब, हसनात मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी हमें ज्वाइन करने के लिए।